बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत जुल्कुरनैन ने सुन रखा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा तो उसे कभी मौत नहीं आएगी। चुनाचे हजरत जुल्कुरनैन ने उलमा को इकट्ठा किया और उससे इस बारे में पूछा कि क्या वाकई में ऐसा कोई चश्मा है जिसे चश्मा हयात कहा जाता हो और जिसका पानी पीने वाले पर मौत ना आती हो। उलमा ने इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कहीं भी इस बारे में ना सुना है न ही कहीं पढ़ा है। तब एक नौजवान आलिम उठा और उसने कहा कि एक बार मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत पढ़ने का इत्तफाक हुआ था। उसमें मैंने इस बारे में पढ़ा था कि सूरज के तुलू होने की जगह से आगे एक लंबा रास्ता है जो तारीकियों यानी जुल्मात का रास्ता है। इस रास्ते में कहीं ये चश्मा हयात भी पाया जाता है जो कि काफ में बनता है और जिसके बारे में मशहूर है कि जो इसका पानी पिएगा उसे कभी मौत ना आएगी, यहाँ तक कि वो मौत की दरख्वास्त करेगा और अल्लाह से मौत को मांगेगा। तब जुल्कुरनैन ने पूछा कि वहां तक जाया कैसे जा सकता है, यानी उन अंधेरों और जुल्मात में सफर कैसे किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि गो के वो अंधेरा रात के अंधेरे जैसा नहीं बल्कि सफेदी माइल यानी धुंध के जैसा है। फिर भी इस कदर है कि थोड़े वक्फे पर भी कोई चीज नजर नहीं आती। वहां पर वही चीज सफर कर सकती है जिसकी नजर बहुत तेज काम करती हो। जुल्कुरनैन ने पूछा कि दुनिया में सबसे तेज नजर किस चीज की है। जवाब मिला कि घोड़ी की। पूछा कौन सी घोड़ी की। कहा ऐसी घोड़ी जिससे ना तो बच्चा जना हो और ना ही कभी किसी घोड़े से इसका मेल हुआ हो और ना ही उस पर सवारी के अलावा कोई बोझ लादा गया हो। चुनाचे जुल्कुरनैन के हुक्म पर 6000 घोड़ियां जो सफर के लिए मौजू तैयार की गईं और मशरिक की सिमत काफ का सफर शुरू किया। इस सफर में आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्कुरनैन के खालाजाद भाई भी थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्कुरनैन के वजीर और जंगलों में अलंबरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। चुनाचे जुल्कुरनैन के हुक्म पर 6000 घोड़ियां जो सफर के लिए मौजूद थीं और जिनमें वो तमाम औसाफ जो बयान किए गए थे बाउत्तम मौजूद थे, तैयार की गई और मशरिक की सिमत काफ का सफर शुरू किया। मज़कूर है कि जुल्कुरनैन ने उलमा से भी इस सफर में साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप जाएं, हम पीछे यहाँ के इंतजामात निभाएंगे और ये कि दुनिया की आफत में हम पड़ना नहीं चाहते। तब पूछा कि ये तो बताओ कि जब हम जुल्मात में दाखिल होंगे तो अंधेरे की वजह से नजर तो कुछ ना आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को खो दें, यानी काफिले के बिखर जाने का खतरा भी हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में अगर आपके पास लालो गौहर हों तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उनकी रोशनी से काफिले के बिखरने या एक दूसरे से बिछड़ने का खतरा कम हो जाएगा, कि उनकी रोशनी और चमक से सबको पता चलता रहेगा कि वो काफिले में हैं या दूर हो रहे हैं। चुनाचे जनाब जुल्कुरनैन ने खजाने से तमाम लालो गौहर मंगवाए और उन्हें हजरत खिज़र के हवाले किया। इंतजामात सल्तनत के अपने एक भरोसेमंद मुलाजिम को सौंपे और कहा कि 12 बरस तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं इस अरसे में लौट आया तो ठीक, वरना फिर जो तुम लोगों को बेहतर लगे मुशावरत से तय कर लेना। बाद इसके हजरत जुल्कुरनैन उनके साथ एक नौजवान आलिम के जिसने चश्मा हयात के मुतालिक सही रहनुमाई की थी, उसके अलावा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो कि सिपाही सालार थे और साथ एक लश्कर जो 6000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, चश्मा हयात को ढूंढने की मुहिम पर रवाना हुए। और मज़कूर है कि एक लंबे अरसे तक ये काफिला चलता रहा। तब जाकर मशरिक की सिमत सूरज तुलू होने की जगह से उस पार पहुंचे तो देखा कि उसके पार एक चश्मा है जिसे पार करने के बाद वो जुल्मात शुरू होने थे। तब वहां पहुंचकर जुल्कुरनैन के हुक्म पर लश्कर को 2 टुकड़ों में बांट लिया गया। एक हिस्सा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की क़ियादत में था और दूसरा जुल्कुरनैन की। अब सफर यूं था कि आगे हजरत खिज़र का लश्कर था और पीछे जुल्कुरनैन का, और फासला इतना था कि जिस जगह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का काफिला पड़ाव डालने के बाद आगे बढ़ता तो बाद इसके वहां पर जुल्कुरनैन का काफिला आके पड़ाव डालता, यानी एक दूसरे से 1 रात दिन की मुसाफत की दूरी पर थे। कुछ अरसे तक ये सफर खैरियत से चलता रहा। फिर किसी वजह से जुल्कुरनैन का काफिला रास्ता भटक गया और जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें पीछे ना पाया तो अपने लश्करियों से वहीं रुकने को कहा और खुद दूसरे काफिले की तलाश के लिए निकले और खुद भी भटक गए और इसी तरह नामालूम अरसे तक तारीकियों में घूमते रहे। चूंकि वहां हद दिन रात की न थी सो वक्त मुकर्रर न हो सका कि कितना अरसा रहे। तब आपने एक लाल जो बड़ा था और तारीकी में मिसले आफताब के चमकता और चराग की तरह रोशनी इसके दूर तक जाती निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। तब अल्लाह के हुक्म और कुदरत से तारीकी काफूर हुई और रोशनी फैल गई। रोशनी में आंखें दूर तक देखने काबिल हुई
तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को वहां एक चश्मा दिखाई दिया। सफर की थकान को दूर करने के लिए हजरत ने इसमें गुस्ल किया और इससे पानी पिया। गोके हजरत खिज़र को मालूम न था कि यही चश्मा आबे हयात का है, लेकिन जब आप इसका पानी पी चुके तो इस पानी में वही तमाम खुसूसियात पाईं जो कि चश्मा हयात के मुतालिक सुनी थी, और अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा वहां से दूसरी सिमत काफिले की तलाश में सफर शुरू किया। चुनाचे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात को पी लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से दूसरी तरफ चले, और दूसरी तरफ लश्करों के आसार नजर आए तो आपने वही लाल निकालकर जमीन पर रखा और सारा काफिला रोशनी से नजर आने लगा। तब वहां जुल्कुरनैन को ना पाया तो उनके मुतालिक पूछा, और बाज रिवायात में है कि काफिले को एक मकाम पर खड़ा करके दोनों हजरत खुद आगे गए थे और किसी वजह से भटक गए और एक दूसरे से अलग हो गए थे। तब हजरत खिज़र आब हयात तक पहुंच गए, जबकि हजरत जुल्कुरनैन वहां से दूसरी तरफ एक बाला खाने में जा पहुंचे और इसकी चार दीवारी हवा में मुअल्लक थी और इसमें परिंदे बहुत देखे जो कि मोरग जैसे थे। इन परिंदों ने हजरत से पूछा कि तुम कौन हो और अपनी बस्ती छोड़कर इस जुल्मत में क्यों आ पड़े हो। हजरत जुल्कुरनैन ने कहा कि मैं यहाँ आब हयात पीने क्यों आया हूँ, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकूं और कभी मौत ना आए। शाह मोरग ने कहा कि ऐ जुल्कुरनैन, तू मौत से क्यों डरता है? अगर तू नेक मोमिन है तो ये तो तेरे वास्ते खुशखबरी की तरह होगी कि मुलाकात कर सके अपने मालिक से और दुनिया की गमों परेशानियों से हटकर हमेशगी की नेमतें और जिंदगी मिलेगी। फिर मजीद कहा कि अब वो वक्त आ पहुंचा है कि मर्द सब लिबास नरम रेशम पहनेंगे और बड़े और पायदार मकान बनाएंगे और दुनिया के पीछे ऐशो इशरत और लहू व लाभ में मसरूफ रहेंगे। ये कहकर अपना झाड़ा और जुल्कुरनैन ने देखा कि तमाम इमारत जवाहरात की बन गई। तब मुर्ग ने कहा कि लोग अब रक्सो सुरूर और मौसीकी की तरफ राग़िब होने लगेंगे, और फिर अपना पर झाड़ा तो बाला खाना तमाम लालो याकूत का बन गया। ये देखकर हजरत जुल्कुरनैन ने बहुत हैरान हुए। तब मुर्ग ने कहा कि तू हैरान ना हो और ना ही घबरा के ये बाला खाना तमाम और ये जुल्मात इबलीस का कारखाना है। फिर उसने पूछा कि दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है या नहीं। हजरत ने कहा बाकी है। फिर पूछा लोगों में अभी हनूस दयानतदारी बाकी है या नहीं। तब हजरत ने कहा कि बाकी है। फिर वो मुर्ग वहां से उड़ा और दूसरे कोशक पर जा बैठा, और मरवी है कि फिर उसने हजरत जुल्कुरनैन से कहा कि तू इस दूसरे बाला खाने पर जाकर देख तो वहां क्या चीज है। चुनाचे हजरत जुल्कुरनैन वहां गए और देखा कि एक शख्स एक पांव पर खड़ा नरसिंगा मुंह में लगाए खड़ा है। कहते हैं कि वो हजरत इसराफील थे जो सूर फूंकने के लिए अजल से ऐसे ही खड़े आसमान से हुक्म नाजिल होने का इंतजार फरमा रहे हैं। तब उन्होंने जुल्कुरनैन से पूछा, क्या है जुल्कुरनैन, तू अपनी सल्तनत और रोशनी मुल्क की छोड़कर इन अंधेरों और जुल्मात में क्यों आ पड़ा है? क्या वो तुझे बहुत ना था जो तेरे रब ने तुझे अता किया है? तब हजरत जुल्कुरनैन ने कहा कि मैं यहाँ आबे हयात पीने को आया हूँ ताकि मेरी जिंदगी लंबी हो और मैं अल्लाह की ज्यादा इबादत कर सकूं और हुक्म उसका जमीन में फैलाता रहूं और सरकशों के खिलाफ अल्लाह की राह में लड़ता रहूं। तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्कुरनैन के हाथ में एक पत्थर मिसाले बिल्ली के सरके दिया और फरमाया कि मैंने तुझे गफलत से होशियार कर दिया, अब ज्यादा हिर्स मत हो और यहाँ से वापस चला जा। चुनाचे हजरत जुल्कुरनैन वहां से बिना आबे हयात पिए ही वापस लौटे और अपने लश्कर से आ मिले और सब वहां से इकट्ठे होकर वापसी के लिए चले। तब उस अंधेरे में कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े देखे जो घोड़ों की टापों के नीचे आ रहे थे। तब हजरत ने पूछा, ये क्या चीज है कि चमक इनके मिसले शब चराग किसी मालूम होती है? तब उस आलिम ने कहा कि ये पत्थर हैं, खासियत इनकी ये है कि जो उठाएगा वो भी पछताएगा और जो ना उठाएगा वो भी पछताएगा। चुनाचे उनमें से कुछ लोगों ने इन संगरेजों के कुछ टुकड़े उठा लिए और जिन्होंने ना उठाए वो इन पर हंसने लगे कि तुम भला ये बेकार से पत्थरों के टुकड़े क्यों इकट्ठे करते हो जो कि तुम्हें कोई फायदा ना दे, और करीब है कि तुम इन पर अफसोस करो और उन्हें फेंक दो। फिर भला तुमसे ज्यादा अहमक भी कोई होगा? यानी जब रोशनी में जाओगे तो उन्हें बेकार जानोगे, तब अफसोस करोगे कि क्यों उठा लिए थे, और बाद में अफसोस करना अहमकों का काम होता है। और इसी तरह इनका ठट्ठा उड़ाने लगे। तब उन लोगों ने कहा कि अहमक तो तुम हो, हमने तो ये इसलिए उठाए हैं कि इनकी चमक हमें हैरान किए दे रही है, सो चाहते हैं कि बाहर रोशनी में जाकर इन्हें देखें कि ये क्या है। चुनाचे जब वो लोग जुल्मात से बाहर निकले और रोशनियों में पहुंचे तो देखा कि वो संगरेजे दर हकीकत गौहरे नायाब हैं और लालो जवाहिर से भी ज्यादा कीमती हैं। तब जिन लोगों ने उठाए थे वो कहने लगे, हाय अफसोस, तुम लोग सच कहते थे
कि हम बड़े ही अहमक हैं, भला हमने इन्हें और ज्यादा क्यों ना उठा लिया, और इतनी मिकदार में क्यों ना उठाए कि जितनी मिकदार हम उठा सकते थे। तब जिन लोगों ने ना उठाए थे और उठाने वालों का मजाक उड़ाया था, कहने लगे, हाय हाय, तुम नहीं बल्कि असल अहमक तो हम हैं, जिन्होंने कुछ न लिया और जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही लौट रहे हैं। काश के हम भी तुम्हारी तरह कुछ उठा लेते, पर हम तो बिल्कुल खाली हाथ हैं। और फिर उठाने वालों से कहेंगे कि हमको भी तो दो कुछ, लेकिन वो हरगिज ना देंगे। तब जुल्कुरनैन ने हजरत खिजर से इनकी हकीकत के बारे पूछा कि भला बताओ तो इसमें क्या राज पोशीदा है। चूंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म ऐसा अता किया कि वो पोशीदा बातों और इशारों को अपने इल्म व हिकमत से जानने वाले थे, जैसा कि आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी इंशाअल्लाह आएगा। चुनाचे जुल्कुरनैन के पूछने पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बादशाह, ये ज़ुल्मात मिसाल दुनिया की है कि इंसान हमेशगी की जिंदगी चाहने लगता है और वो चाहता है कि वो हमेशा हयात से ऐसी सैराबी हासिल करे कि उसे कभी मौत ना देखनी पड़े। इंसान इसी लालच में दुनिया की ज़ुल्मात और अंधेरों में भटकता रहता है, यहाँ तक कि वापसी का हुक्म आ जाता है। हजरत जुल्कुरनैन ने पूछा कि भला बताओ तो जो पत्थर इसराफील ने मुझे दिया उसकी क्या हकीकत है। हजरत खिजर ने एक बड़ा तराजू मंगवाया और कहा कि ऐ जुल्कुरनैन, अपना पत्थर का टुकड़ा इसके एक पलड़े में रखो। चुनाचे रख दिया गया। फिर फरमाया दूसरे पलड़े में ढेर माल खजाना जो जमा है ला रखो। चुनाचे ऐसा ही किया गया, यहाँ तक कि इस पलड़े में मजीद जगह बाकी न बची और ढेरों माल खजाना लालो जवाहिरात रखने पर भी छोटे से पत्थर वाला पलड़ा ना उठा और तराजू का वो पलड़ा यूं झुका था जैसे दूसरी जानिब कोई वजन ना रखा गया हो। तब हजरत जुल्कुरनैन ने पूछा, भला बताओ तो इसमें क्या हिकमत पोशीदा है। फरमाया, ए बादशाह, हिकमत इसमें यह है कि तुम सुकून व आराम छोड़कर दुनिया के खजानों और मालो जर की तलाश में मारे मारे फिर रहे हो, जबकि तुम्हारा पेट सिर्फ एक मुट्ठी कब्र की मट्टी से भरने वाला है कि वहां तुमको कुछ साथ ऐसा ना ले जा सकोगे और न तुम्हारे काम ही कुछ आएगा। मरवी है कि हजरत जुल्कुरनैन पर इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने सब हुकूमत वगैरह छोड़ी और इसके बाद अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते और दुनिया की माल खजानों को तर्क कर दिया। और बाज ने कहा कि यह जुल्कुरनैन का पहला सफर था। इसके बाद के सफर जो उन्होंने किए सिर्फ लोगों तक हक बात पहुंचाने और उन्हें अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए और सारे आलम का सफर किया और लोगों तक दावत हक पहुंचाई। और ये ज्यादा सही रिवायत है। वल्लाहु आलम अस्सवाब।